फाइनली दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कक्षा 10वीं गणित का विषय का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। मैंने इस वीडियो का क्वेश्चन पेपर कल डाला था, उस पर 10,000 व्यू आ चुके हैं। 100 से अधिक बच्चे इसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं, तो मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको इस वीडियो में। खालिस्तान बताऊंगा, सही जोड़ी बताऊंगा और इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। नीचे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, इसकी मिल जाएगी आपको पीडीएफ। तो साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। तो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। इसका आंसर बताऊंगा। पहला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3 के 5 बोला है ना, तो 3 एकम 3, दूसरे नंबर पे आता है 6, तीसरे पे आता है 9, चौथे पे आता है 12 और पाँचवें 15। ठीक है दोस्तों, ये होगा एक कितने 3 के 5 प्रथम गुणज, ठीक है। इनका योग कर देंगे। ये देखिए, तो देखिए 3 और 6 9 हो गए, 9 9 कितने हो गए 18, ठीक है। 18 में यदि 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे। 30 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे, ठीक है। 45। आप देखते हैं इसका आंसर 45 कहाँ पे है, तो इसका आंसर 45 पहले पे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन। देखिए दोस्तों, 2 शून्यक दिए गए हैं इसमें, -2 और 5। तो आपको पता है कि जिसके 2 शून्यक होते हैं उसके बहुपदों की संख्या 2 होती है। कैसे, ये घात लग रही है 2, ठीक है, तो इस शून्यक का नाम होगा 2 घात बहुपद। यदि इस शून्यक पे एक भी घात नहीं लग रही, ठीक है, तो ये कौन सा आएगा, रैखिक बहुपद। यदि इसी शून्यक पे 3 घात लग रही होगी तो 3 घात बहुपद, ठीक है। इसी प्रकार यदि 2 घात बहुपद है तो इसके अधिकतम 2 ही शून्यक होंगे। यदि 4 घात वाला बहुपद है तो इसके अधिकतम 4 ही शून्यक होंगे। अब 4 शून्यक होंगे तो 4 घात वाला होगा। अब यहाँ पे 2 शून्यक हैं तो 2 घात वाला होगा, यानी कि 2, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 2। देखते हैं नेक्स्ट पे आता है कि त्रिभुजों ABC और DEF में बड़ा है B इक्वल E बड़ा है, कॉमा, ठीक है, इस प्रकार दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको पेज के अंत, यानी कि वीडियो को लास्ट में पेज दिया गया है, इसी में ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि समीकरण x² + 1 का होल स्क्वायर -x² = 0। पहला है के 4 वास्तविक मूल हैं, के 2 वास्तविक मूल हैं, साग के 2 वास्तविक मूल नहीं हैं, का 1 वास्तविक मूल है। इन दोनों के आंसर आपको पेज के अंत में, यानी कि वीडियो के अंत में दिए जाएंगे, क्योंकि इसी में बनाई गई है आपकी एक और PDF, उसी में दिए गए हैं इन दोनों के आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए दोस्तों, आलेख की रेखाएं कैसी होंगी, या तो समांतर होंगी या फिर सदैव संपाती होंगी, परंतु इसका सही आंसर होगा प्रतिच्छेदी या संपाती, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि रैखिक समीकरणों का योग 2 टाइप में संगत होता है, या तो रेखाएं संपाती होती हैं या फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और जब इनका कोई असंगत होता है, यानी कि हल असंगत होता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती हैं, ठीक है। असंगत होता है तब उसका एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका जो सही आंसर रहेगा वह प्रतिच्छेदी या संपाती रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान बताऊंगा।
√2 खालिस्तान संख्या है, तो इसमें आएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है √2। दूसरा है किन्हीं दो संख्याओं के लिए LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल के इक्वल होता है LCM इंटू HCF। ठीक है। तीसरा है सभी वर्ग। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, समरूप और सर्वांग सम। समरूप और सर्वांग सम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन भर के आएंगे आप, समरूप वाला। क्यों आएंगे, देखिए समरूप का मतलब रहता है रूप में समान। ठीक है, और सर्वांग सम का मतलब रहता है आकार में समान। अब यहाँ पे आपको दो आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये वर्ग ही हैं। देखिए ये दोनों रूप में समान है, यानी कि चार्ट रूप में समान है परंतु आकार में समान नहीं है। ये छोटा है, ये बड़ा है, परंतु रूप में समान है। ये वर्ग हैं, दोनों ही वर्ग हैं रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक दो घात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। देखिए ये हमने ऊपर भी कर लिया है, दो घात बहुपद के हमेशा दो शून्यक होते हैं। यदि चार घात वाला बहुपद होता तो चार शून्यक होते थे, यदि रैखिक समीकरण होता तो उसका एक शून्यक होता। ठीक है, इसी प्रकार यदि दो घात वाला है तो उसके दो शून्यक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पांचवा दिया गया है, ये का एक सिद्ध किया हुआ होता है, तो इसमें आएगा कथन। ठीक है, इसमें आएगा कथन। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाना है यूक्लिड विभाजन, इसका होगा एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। मूल बिंदु पता है आपको, 0,0 होते हैं। अल्फा प्लस बीटा सूत्र हो जाएगा -b/a। तीसरा है x⁻3, तो त्रिघात बहुपद। पांचवा है c बराबर dq + r, तो इसका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, सत्य असत्य बताना है। ठीक है, अब दिया गया है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि मान लीजिए कोई 10 दी गई है आपके लिए संख्या। अब इसके करेंगे हम गुणनखंड, तो पहले 2 से करेंगे फिर 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके कितने आए, 2 और 5 आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो प्राकृतिक संख्या 10 हो गई और अभाज्य गुणनखंड होगा 2,5। अब इसी को हम यहाँ से लिखेंगे कि एक प्राकृतिक संख्या 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 उनके गुणनखंडों को जोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं, यानी कि इनके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 10 को विभाजित कर सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कि घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। गलत, क्योंकि द्विघात बहुपद यानी कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ना कि घात 1 के। 1 के कहते हैं रैखिक, 3 के कहते हैं त्रिघात। ठीक है, यानी कि 2 घात वाला है तो द्विघात होगा, 1 घात वाला है तो रैखिक होगा। तो ये गलत है, पहला सही रहेगा, दूसरा गलत रहेगा। तीसरा है सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए कैसे, इन्हें बोला है कि दो सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। सर्वांग सम का मतलब रहता है आकार में भी समान। ठीक है, ये आकार में भी समान बना दी तो ये समरूप तो हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल, अब देखिए कैसे, दो सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, बिल्कुल समरूप होती हैं। देखिए ये दो गई। ठीक है, ये बिल्कुल रूप में भी समान है और सर्वांग सम भी समान है, परंतु इसका विलोम सत्य कैसे नहीं है कि सभी समरूप। ये देखिए सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं, ये गलत है क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, परंतु ये समरूप तो हैं, सर्वांग सम नहीं है, इसलिए ये सत्य होगा। ठीक है, क्यों सत्य हो, क्योंकि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल सही। चौथा है कि एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि -b² - 4ac छोटा हो 0 से। गलत है, इसे मानते हैं डी मानते हैं। ठीक है, इसे डी कहते हैं, विभक्त कर कहते हैं इसे, विभक्त कर। यदि 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा तो इसके दो वास्तविक मूल होते हैं, परंतु जब 0 से छोटा होता है तो इसके काल्पनिक मूल होते हैं, कोई मूल नहीं होते हैं। ठीक है, पाँचवें दिया गया है a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, और इसका आलेख प्रतिच्छेद होता है। अब देखेंगे हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। ठीक है,
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप लिखिए। तो रैखिक समीकरण यानी एक लिख दीजिए कोई भी, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी रैखिक समीकरण मतलब एक घात वाला कोई सा भी लिख दीजिए। दूसरा है दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से मापन समान ना हो क्या कहलाती हैं। देखिए, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, आकार मान लीजिए ये समान है परंतु आवश्यक रूप से मापन समान ना हो क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे कहलाती हैं दोस्तों, आपको इसका जो रहेगा, देखिए दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, आकार समान हो गए, ठीक है, तो ये समरूप कहलाती हैं, ठीक है, समरूप कहलाती हैं। तीसरा है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो शून्यकों का योग व गुणनफल लिखिए। तो शून्यकों का योग कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल होगा कितना, सी अपॉन ए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। पांचवा है समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देखिए। समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देखिए। तो देखिए, एक छोटी सी गोल यानी कि अंटी कह सकते हैं आप, और एक बड़ी गेंद, और इससे भी बड़ी कह सकते हैं फुटबॉल, यानी कि ये आकृतियाँ तो समान हैं यानी गोल ही हैं परंतु ये सर्वांग नहीं हैं। समरूप हैं, सर्वांग सम क्यों नहीं है, क्योंकि ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, परंतु समरूप हैं, तीनों गोल हैं, ठीक है। अब आता है जांच कीजिए, इनकी आंसर ही बताऊंगा। जांच कीजिए कि देखिए, इसके आंसर बताऊंगा मैं 6, 7, 8 क्वेश्चनों का आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि इनके आंसर पूरे लिख चुके हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मैं किसके आंसर बताऊँगा। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, समरूप ट्रायंगल के गुण लिखिए, और आठवां है 140 के आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं इन सभी के आंसर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं अब कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय सिद्ध कि किसी ट्रायंगल की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा उस ट्रायंगल की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दो समरूप ट्रायंगल के गुण। तो देखते हैं दो समरूप ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और दूसरा गुण है दो समरूप ट्रायंगल के संगत कोण समान होते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। 140, ठीक है, 140 के आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो और सॉल्यूशन है, यदि आपने इस वीडियो को अच्छे लाइक किया, पसंद किया, तो आपको और भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।